हाय दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन चलने का नाम है और इस ज़िंदगी में भागते दौड़ते रहने के लिए, चलते फिरते रहने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लेग्स का मजबूत होना, यानी हमारी टांगों का मजबूत होना। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी थाइस, क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा वेट जो होता है, जो पूरा वज़न होता है, वो हमारी टांगों के ऊपर होता है और स्पेशली हमारी थाइस पर। आजकल आप देख ही रहे हैं कि लोगों को जॉइंट पेन और आर्थराइटिस की समस्या बढ़ती उम्र के साथ सामने आती जाती है। लेकिन आज हम फिटनेस पाव में आपको बताएंगे कि कैसे आप अपनी थाइस को मजबूत रख सकते हैं और कैसे आप हमेशा मेरी तरह दौड़ते रह सकते हैं। तो चलते हैं कमल जी के पास, जो कि हमारे लिए कुछ नई जानकारी लेकर आए और वो बताएंगे हमें कि कैसे हम अपनी टांगों को मजबूत रख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने लोअर लिम्ब यानी थाइस का वर्कआउट करें। ये बताने के लिए हमारे साथ फिर से आज मौजूद हैं हमारे फिटनेस एक्सपर्ट, हमारे दोस्त कमल जी। कमल जी हमें बताएंगे कि कैसे हम बिना इंजरी के सही तरीकों से अपनी थाइस का वर्कआउट करेंगे, जिसकी शुरुआत हमेशा की तरह हम करेंगे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के द्वारा। तो शुरू करें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज जो कि थाइस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल दिवेश, शुरू करते हैं थाइस का स्ट्रेचिंग। सबसे पहले उसके लिए आपको करना है अपना राइट लेग्स को अप करें, फिर धीरे से अपने दोनों हाथ आगे की तरफ लाएं, क्लोज करें और लेग्स को दोनों हाथों के सपोर्ट के लिए अप करें और स्ट्रेच करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसी साथ ब्रीदिंग आउट करें। इसी तरह कमल जी मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर आपकी जो बैलेंसिंग टेक्निक्स हैं वो बहुत ज्यादा काम आती हैं। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो इसी तरह आप लेफ्ट पैर को फिर से ऊपर की तरफ करें, उसी पोजीशन में। सेम अगेन स्टार्ट। 1 2 जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपके लिए इफेक्टिव होगा। स्टार्ट 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप शुरू करने से पहले कम से कम 10 बार करें। आपका स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा होगा। और अब मैं आपको दूसरी स्ट्रेचिंग बताता हूँ। उसके लिए आपको क्या करना है दिवेश, अपने पैर को पीछे की तरफ ले जाएं और स्ट्रेच करें। 1 2 दोनों हाथों का यूज करें, अगर चाहें तो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग शायद बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जो व्यूअर्स ये एक्सरसाइज देख रहे हैं, अगर उनको बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है तो आप अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको खुद को बैलेंस करने में काफी हेल्प महसूस होगी। रिलैक्स। इसी तरह लेफ्ट पैर से फिर से करें वही पोजीशन, सेम पोजीशन। जी बिल्कुल। आप चाहें तो थोड़ा सा आगे को लीन हो सकते हैं, इससे भी आपको बैलेंस होने में काफी हेल्प महसूस होगी। जी बिल्कुल। रिलैक्स। ये आपकी 2 स्ट्रेचिंग हो गई। इसके लिए अब नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे हम। हल्का सा बैंड होंगे, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच होने देंगे, अपने काफ्स को पकड़ेंगे और सामने की तरफ देखेंगे। इस पोजीशन में आपको ध्यान रखना है, जब आप डाउन होते हैं, डाउन होइए, ये कैमल पोजीशन होनी चाहिए, चेस्ट बाहर की तरफ होना चाहिए ताकि लोअर बैक में आपको प्रॉब्लम ना आए और लोअर बैक भी स्ट्रेच हो। हल्का सा चेस्ट अपर, सामने देगा, डाउन, इसी पोजीशन में डाउन, अपने काफ्स पकड़िए पीछे से। ये हैमस्ट्रिंग आपका स्ट्रेच फील कर रहे होंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली अपने इस पोर्शन के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेच महसूस कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। जो कि आई थिंक हमें लेग्स की, जो हम थाइस की एक्सरसाइज करने वाले हैं, उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। सामने की तरफ देखें। ओके, एंड ब्रीदिंग आउट एंड रिलैक्स, कूल। ये आपकी स्ट्रेचिंग लोअर लिम्ब के लिए है, जिसको हम लेग्स बोलते हैं। लेग्स की स्ट्रेचिंग आपका कंप्लीट हुआ। अब आप स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट लेग्स का। ठीक है, स्टार्ट। पहले हम करेंगे फ्री स्काउट। स्क्वाट शुरू करते हैं। इसके लिए आप दोनों हाथ आगे की तरफ लाइए, स्लोली डाउन डाउन, गुड, अप। कमल जी, इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछना चाहूँगा कि किस पोजीशन तक हमें डाउन जाना है? क्या बिल्कुल बैठ जाना है या फिर हमें एक लेवल पर अपने आप को रोकना है? दिवेश देखो, मैं बताऊँ, अगर जल्द से जल्द फैट, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं एक पोजीशन आपको बताता हूँ दिवेश, आप ध्यान से देखिए। कुछ लोग क्या करते हैं दिवेश, बस यहाँ गए एंड अप। ये सही तरीका नहीं है। आपने अपने मसल टिश्यू को आपने फोर्स किया ही नहीं, आपने बटन डाला ही नहीं उन पे। उसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप ऐसे रखते हैं तो पूरा डाउन जाइए एंड अप। वेल गाइज, इस पोजीशन पर जरूर ध्यान दें। ये जो मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने मसल्स को पूरी टेंशन देनी है, पूरा फ्लो लेकर आना है, तभी मसल्स के अंदर सही जो टेंशन आनी है वो आएगी और सही वर्कआउट हो पाएगा। ठीक है दिवेश, आप कीजिए, मैं आपको बताता हूँ सही तरीका। ओके, डाउन डाउन, गुड, एंड ब्रीदिंग आउट, ब्रीदिंग इन एंड डाउन, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, अप। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है इनर के लिए, जो आप अपने घर में इजीली, जो मैं एक्सरसाइज आपको बता रहा हूँ, आप अपने घर में आप इजीली कर सकते हैं। वेल कमल जी, हमारा फोकस ही हमेशा यही रहता है कि हम अपने व्यूअर्स को वो सभी तरीके बताएं जो वो आसानी से अपने घर में अपना सकें। तो आइए नेक्स्ट करते हैं। ये इनर थाइज के लिए है। इसके लिए आपको दोनों लेग्स वाइड करना है। हल्के से अपने फुटों को सीधा स्ट्रेट रखें, बिल्कुल नीचे की तरफ, गुड, एंड अप डाउन जाएंगे। 1 अप, इसमें पूरा अप नहीं जाना, बस पूरा स्ट्रेच डाउन। 1 2, वेरी गुड, 3 4 4
डाउन। इस एक्सरसाइज को जब आप शुरू करते हैं, करते रहिए कंटिन्यू, मैं आपको बताता हूँ। इस एक्सरसाइज को जब आप शुरू करते हैं तो शुरू में कम से कम आपके 15 रेपिटेशन होना चाहिए। वेरी गुड, ये सही तरीका है एक्सरसाइज का। वेरी गुड, स्लोली स्लोली। ओके, बस होल्ड डाउन। इस पोजीशन पे होल्ड रखें। जी बिल्कुल, अप एंड डाउन। गुड। दिव्य, जैसे हम अपने फिटनेस स्पा में हमेशा ध्यान रखते हैं इंजरीज का, इंजरीज से कैसे बचा जाता है, तो ये बहुत अच्छा तरीका है। आप हमेशा आपको बताते हैं इंजरीज से कैसे बचें। तो आज मैं आपको एक चीज और बताऊं दिव्य, जिनको नीज का प्रॉब्लम होता है आजकल, देखा होगा आपने, वो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ना करें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ओके, अपना राइट लेग्स को आगे रखें। ओके, ठीक है, हल्का सा डाउन जाए एंड फिर से वही वापस। ओके, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स अप। ओके, आप अपने हेड पे हाथ रख सकते हैं दोनों चाहे तो। ओके, गुड। ब्रीदिंग इन, अप एंड ब्रीदिंग आउट। फिर से भाई, गुड। तो दिवेश, ये आपके 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुए। बिगिनर के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत है। ओके, जैसे जैसे आपका एक्सरसाइज बढ़ता चला जाएगा, हम आपको कुछ और नई एक्सरसाइज में इंक्लूडेड करेंगे। ओके। तो आज के लिए बहुत है लेग्स का वर्कआउट, तो आज ये कंप्लीट हुआ बिगिनर्स के लिए। इन एक्सरसाइज के बाद कुछ रिलैक्स करने का, अपने आप को कूल डाउन करने का कुछ तरीका आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल, ये तो हमारे प्रोग्राम में हमेशा होता है कि हम जब भी एक्सरसाइज आफ्टर एक्सरसाइज के बाद स्ट्रेचिंग करते हैं, और वो बहुत जरूरी है। ओके, तो आइए दिवेश शुरू करते हैं हैमस्ट्रिंग का स्ट्रेचिंग। दोनों लेग्स को वाइड कीजिए, राइट की तरफ जाइए, रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल, होल्ड रखिए। अब इसी पोजीशन में आप लेफ्ट की तरफ आइए। Well, this is actually an effective way. I can really feel the stretch, और जो पेन था वो भी धीरे धीरे से खत्म हो रहा है, क्योंकि इस पोजीशन में जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपकी पूरी लेग स्ट्रेच होती है। अगर आप हैमस्ट्रिंग की बात करें, काफ की बात करें, या फिर अगर आप अपर थाइज की बात करें, ये पूरा एरिया स्ट्रेच होता है, और जो रिलैक्सेशन आपको महसूस होनी चाहिए वो भी रिलैक्सेशन महसूस होती है। तो मिलते हैं अगले फिटनेस स्पा के सेगमेंट में और बात करेंगे कुछ और नए तरीकों के बारे में जो आपको फिट रखने में, आपको हेल्दी रखने में आपकी मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।